अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुख्तलिफ आवाज़ें आना, बिला वजह आवाज़ें आना, ये किस वजह से हो सकती हैं और इनके हल के हवाले से हम क्या कर सकते हैं। अगर हमें बिला वजह कोई आवाज़ें आती हैं, तस्वीरें नज़र आती हैं, चीज़ें नज़र आती हैं, तो क्या वो जिन्नाती मसला हो सकता है या कोई और हो सकता है, और इसका हल क्या है। देखिए, अगर मेडिकली साइकोलॉजिकली चीज़ों को देखा जाए, यानी नफ्सियाती मसाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें ये हो सकता है कि साइकेट्रिस्ट आपको फौरी कहेगा कि ये शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी है और इसका ये ट्रीटमेंट लेना है। लेकिन ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद थे ऐसे मसाइल। कोई साहबी आए, उन्होंने शिकायत की कि मैंने आवाज़ सुनी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर क्या हुआ। वो डरे हुए थे, खौफजदा थे। आपने फरमाया तुमने अल्लाह अकबर कहना था, वो भी जो भी चीज़ थी उसने भाग जाना था। फिर कोई साहबी शिकायत करते हैं अपने बाप से कि मैंने बाग से ऐसे आवाज़ सुनी कि मेरा नाम लिया गया। तो उनका बाप उनको समझा रहा है कि बेटा तुम वहां पर अजान देते, वो शैतान था, वो उसने भाग जाना था। पता चला ये शैतानी मसाइल की वजह से भी हो सकता है। फिर इसी तरह से शक्लों का नजर आना, इस तरह के मसाइल भी कुछ सहाबा के साथ पेश आए, और उन्होंने उसके इलाज के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इलाज बताया। तो पता ये चला कि कुछ मसाइल रूहानी तौर पे इस तरह के हो सकते हैं, और उनके हल के हवाले से हमें रूहानी तौर पर इलाज करना चाहिए। अगर बाज़ मामलात होते हैं, वो तो हम जब तशखीस करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो रूहानी मसला है, रूहानी मसला नहीं नफ्सियाती मसला है, तो हम उसको ज़रूर कहते हैं कि अपना नफ्सियाती तौर पे इलाज करवाओ। लेकिन अगर वो रूहानी मसला हो तो फिर उसका अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई से इलाज किया जाता है। उसमें मेन चीज़ क्या होती है, एक हिफाजती पढ़ाई, सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, आखिरी 3 कुल, ये पढ़ना, और इसके साथ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 300 बार, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 300 बार। ये सुबह शाम पढ़ना होता है। पानी पर दम करके पानी पीना भी है, पानी से मुंह भी धोना है, और फिर इसके साथ साथ अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना, तवक्कुल को मजबूत करना, क्योंकि ये मसले का हल ही तवक्कुल के साथ होता है। कैसे? मैंने पढ़ाई पढ़ी, अगर मुझे कुछ भी मेरी वसवसे में आ रहा है, थॉट्स बन रहे हैं, खौफ आ रहा है, या मुझे फील हो रहा है मुझे किसी ने आवाज दी, तो मैंने अगर पढ़ाई की है तो मैं मजबूत हूँ, मैं मजबूत होऊंगा। मेरा तवक्कुल वो है कि मैंने पढ़ाई किया, मुझे कोई चीज शर नहीं पहुंचा सकती, कोई मेरे ऊपर शैतानी असर नहीं हो सकता, तो मैं समझूंगा ये मेरा वहम है। और जब मैं जितना ज्यादा इस चीज को इग्नोर करूंगा, ये उतनी ज्यादा कम होती जाएगी। और अगर 10 दिन मैं मुसलसल इसको इग्नोर कर दूं, नोटिस ना करूं, इस पर रिएक्ट ना करूं, तो ये वैसे खत्म हो जाएगा। तो सिंपल सा तरीका है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी इस चीज को तकवीत देती है कि जब तुम शैतान की तरफ मंसूब करते हो चीजों को और इग्नोर करते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब चीजों को तुम इग्नोर करते हो तो शैतान की ताकत कम होती है, जब तुम उसकी तरफ मंसूब करते हो तो शैतान की ताकत बढ़ती है। तो इन चीजों से हमें पता चला कि हमने इग्नोर भी करना है, तवक्कुल भी रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसका भी क्राइटेरिया बनाया है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, तवक्कुल करोगे तो मैं तुम्हारे लिए काफी हूंगा। तो ये चंद एक चीजें हैं। अगर आपको आवाजों का मसला होता है तो ये पढ़ाई भी करें, तवक्कुल भी करें, चीजों को इग्नोर भी करें, और अपने आप को मजबूत भी रखें। ये साइकोलॉजिकल इश्यूज का भी इलाज है, ये रूहानी तौर पे मसाइल का भी इलाज है। और इसमें अगर इस तरीके से अपने आप को मजबूत करके इस चीज का इलाज करेंगे तो अल्लाह की रहमत से ये दिनों में बेहतर हो जाएगा, और अल्लाह ताला आपको शिफा दे देंगे इंशाअल्लाह।